हरारत बहती है। स्टील के 3 एक जैसे ग्लास लें। 3 बड़े बर्तन लें जिसमें स्टील के ग्लास रख सकें। तीनों बड़े बर्तनों में आधे हिस्से तक नल का पानी लें। स्टील के ग्लास में गर्म पानी लें। दूसरे ग्लास में फ्रिज का ठंडा पानी लें। तीसरे ग्लास में नल का पानी लें। गर्म पानी से भरा ग्लास पहले बड़े बर्तन में रखें। ठंडे पानी से भरा ग्लास दूसरे बड़े बर्तन में रखें। नल के पानी से भरा ग्लास तीसरे बड़े बर्तन में रखें। तीनों ग्लासों को 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही रख दें। गर्म पानी, ठंडा पानी, नल का पानी। 5 मिनट के बाद तीनों ग्लास के पानी में उंगली डुबो कर देखें। पानी में क्या तब्दीली आई? क्या गर्म पानी ठंडा हुआ और ठंडा पानी गर्म? क्या हम कह सकते हैं कि गर्म पानी की हरारत कम हो गई और ठंडे पानी की हरारत बढ़ गई? गर्म पानी की हरारत कहां चली गई? ठंडे पानी को हरारत कहां से मिली? अभी ग्लास के आसपास बर्तन में जो पानी है उसमें उंगली डुबो कर देखें। गर्म पानी से भरे हुए ग्लास से हरारत आसपास के पानी में चली गई और आसपास का पानी गर्म हुआ। ठंडे पानी से भरे हुए ग्लास के आसपास के पानी की हरारत ग्लास के पानी में चली गई, इसलिए आसपास का पानी ठंडा हुआ। हरारत हमेशा गर्म मादे से ठंडे मादे की तरफ बहती है। नल के पानी से भरे ग्लास में कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि ग्लास में भरा पानी और आसपास के पानी दोनों में हरारत की मिकदार यकसा है। ये तजुर्बा आप खुद करके देखें। अपने आसपास के माहौल का मुशाहिदा करें और हरारत के बहने की मिसालों की फहरिस्त बनाएं। मिसाल के साथ ये भी लिखें कि उसमें हरारत कहां से कहां तक बह रही है।